पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर जो मजबूत था उसको टिकट दी पार्टी ने, और जो टिकट मांगता उसका नाराज होना वाजिब है। हम सभी को मना रहे हैं, सभी के पास जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक मेरे एरिया में कोई ना तो किसी ने इकट्ठ किया है ना कोई और किया है। अभी मैं सभी के पास जाके आया हूँ, एक बार दोबारा फिर जाऊँगा, और हमारी पार्टी प्रयास कर रही है, बगावत नहीं होगी, हम सभी मेरे साथ लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी साथ के साथ मेरा कोई निजी झगड़ा नहीं था, ना मेरा कोई निजी काम था। हमारे ओलावस्ती हो गई थी उस टाइम, किसान बिल्कुल मर चुका था, और जो तहसीलदार था वो लोगों को गोलियां दे रहा था। मैं 100% गोदावरी मैंने तहसीलदार जी को ये कहा था भी 33% अगर कम हमारा जाएगा तो हमारे को मुआवजा नहीं मिलेगा। तो वो इस बात को समझ रहा था, मैं उसको समझा रहा था भी विशेष गोदावरी सब आते हैं, यही मेरा उनसे कहना था। यही बात पर झगड़ा हुआ था। हमारे 22-23 करोड़ का घपला हुआ है। हमारे जो तलवाड़ा झील है वहाँ काफ़ी घपला हुआ है, टिब्बी के अंदर काफ़ी घपला हुआ है। इसकी जांच कंप्लीट हो चुकी है रतनपुरा की। इसकी जो उसकी प्रॉपर्टी सारी सीज कर ली है, और उसकी जो रतनपुरा सोसाइटी की और उसकी ऑक्शन वगैरह जो उसकी प्रॉपर्टी है अभी पिछले दिन हुई है, कुछ बाकी रह गई है, वो सभी होगी और पैसा उससे वसूला जाएगा। बनवास में कैसे थी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो मजे लेने गई थे गवर्नमेंट के अंदर। बनवास में कहाँ थे वो? बनवास तो हमने कट्टा बीजेपी वालों ने, चाहे हम विधायक बन के सरकार नहीं थी हमारी, बनवास तो हमने कट्टा। उन्होंने मजे मरे हैं, थानों की दलालियाँ ली उन्होंने, मंत्री बदी हुई थी, तहसीलों के अंदर मंत्री बदी हुई थी, पंचायत समिति के अंदर मंत्री बदी हुई है, और टिब्बी पंचायत समिति के अंदर 10% से कम लेके वो बजट नहीं देते जो प्रधान है पूरा। तो बहुत उन्होंने तो मजे उड़ाए हैं। तो बनवास तो हमने काटा बीजेपी वाले ने, उन्होंने कैसे काट लिए बताओ। नगर पालिका संगरी के अंदर कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है, ईओ को बार बार तबादले हो रहे हैं, कभी किसी एजेंट का तबादला हो जाता है, चेयरमैन के और उनके 2-3 धड़े हैं, और धड़ों के कारण सारा दिन डीएलबी के अंदर खड़े रहते हैं। और चेयरमैन ने और पार्षद जाके डीएलबी के अंदर प्रदर्शन भी किया था बहुत बड़ा एक जयपुर में जाकर, क्योंकि बार बार ईओ बदलता है, सीट पे बैठता है उससे पहले उसका तबादला हो जाता है, और काम का पहिया बिल्कुल रुका हुआ है अब आपसी धड़ेबाजी कारण। और पता नहीं धड़ेबाजी इनकी क्यों है, ये हमारे समझ से परे है, और कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ समझिएगा। नमस्कार, मैं सुनी पुनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। जैसे कि आप जानते हैं अभी राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है। इसी क्रम में हमारे साथ संगरिया विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में जो विधायक हैं गुरदीप सापेनी जी, उनको भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से टिकट मिल चुकी है और चुनावी दंगल में पूर्ण रूप से आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है, चित करेंगे। सबसे पहले तो विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका एपीपी न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, साथ में जो आपके चाहने वाले हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सापिनी जी, सबसे पहला तो सवाल मेरा यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी बार आप पर विश्वास किया है, आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ जन समर्थन मिल रहा है? ये पार्टी की चौथा चुनाव है मेरा, और पिछली बार मेरे को 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी जी। और जो सीट हॉट सीट थी कांग्रेस की, जो सीट थी वो लगभग 10 टॉप के अंदर नाम था, और संगरी की जनता ने मेरा दिन रात मेहनत करके यहाँ से मेरे को जिता के भेजा। उसके बाद लगातार मैं जनता के बीच में रहा, और जो भी जनता के काम थे मैंने पूरे कराने की कोशिश की, सरकार के ना होते हुए भी। कुछ सेंटर की स्कीमें थी और थी, मैं सब लेके आया और जनता के बीच में रहा। और जब इस बार जो टिकट मिली है मेरे को, हमारी भारतीय जनता पार्टी टिकट ऐसे नहीं देती, हमारी भारतीय जनता पार्टी लोगों से पूछ कर, लोगों को सर्वे करके टिकट देती है। सर्वे के अंदर मेरा टॉप में नाम था, इस कारण मेरे को दोबारा मेरे पे विश्वास जताया पार्टी ने, और जनता मेरे साथ है, और हमारी सरकार राजस्थान में जहाँ बनने वाली है, और जो हमारे विकास का पहिया रुका हुआ उसको दोबारा पटरी पर लाएंगे। किन मुद्दों को लेकर के अभी जनता के बीच में आप एक बार फिर से जा रहे हैं? मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे काम कभी खत्म नहीं होते। मुद्दे हैं, मेरा जो क्षेत्र है वो आम कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, सभी कृषि से जुड़े हुए हैं। और जो हमारे कृषि के अंदर पर ही हमारा जो क्षेत्र निर्भर है, और पानी का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है। जो पानी जो हमारे भाखड़ा से आता है, चाहे हमारे आईजीन पे से आता है, तो जो हमारी नहर है वो जर्जर हो चुकी थी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर उसके पैसे मंजूर हुए थे। उसकी इस 5 साल के अंदर जो सरकार ने उस नहर को, राजस्थान कनाल को और संध फीडर को तैयार करना था, वो बड़ी धीमी से काम चल रहा है। अगर उसका काम पूरा स्पीड से हो तो आज हमारे को पूरा पानी मिलने लग जाता। तो हमारी सरकार आते ही हम पंजाब पे दबाव बनाकर उसका जो काम जल्दी चालू करवा के नहर को कंप्लीट करवाएंगे। 5 साल आप विधायक थे,
अपोजिशन के विधायक थे, हालांकि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, उसके बाद आप 5 साल का कार्यकाल का अनुभव आपके पास है। ऐसे क्या मुख्य रूप से विकास कार्य किए जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे और उन विकास कार्यों के आधार पर जनता आपको वोट देगी? सबसे पहले तो मैंने चिकित्सा विभाग था जो हमारे यहाँ जर्जर हालत थी बिल्कुल ही हमारे हॉस्पिटलों की, उसको सुधारने की कोशिश की। चाहे टिब्बी का हमारे CHC थी, उसके अंदर बिल्डिंग नहीं बना के दी, 4 द्वारी करा के दी। और चाहे सिलवाड़ा खुर्द था, चाहे हमारे दीनगढ़ था, चाहे हमारे डाबा के अंदर CSC मंजूर करवाई है, उसका बिल्डिंग का काम चल रहा है। चाहे हमारे संगरी के अंदर CSC है, उसके अंदर डॉक्टरों की कमी जरूर है, पर CSC के अंदर जो बिल्डिंग का काम वो मैंने करवा के दिया। स्कूलों की हालत बड़ी जर्जर थी, टिब्बी क्षेत्र के अंदर बहुत बुरा हाल था, तो वहाँ मैंने जो मेरे विधायक कोटे का पैसा था वो ज़्यादातर पैसा स्कूलों के अंदर दिया, शिक्षा के अंदर दिया। और चाहे मेरे संगरी का क्षेत्र था उसके अंदर पूरा स्कूलों के अंदर दिया। चाहे हमारे डांडिया तक पानी पहुँचाने की जल जीवन मिशन योजना के अंदर 200 करोड़ की स्कीम लेके आया। चाहे सड़कों का काम था, सड़कों का काम काफ़ी करवाया, करीब 350 करोड़ की सड़कें मैंने करवाई सेंटर से। चाहे वो चाइना से लेकर साल रोड हो, 200 करोड़ की है। चाहे वो हमारे हनुमानगढ़ से लेकर पीर कंबड़ी होते हुए सूर्याल तक रोड है। चाहे वो हनुमानगढ़ टाउन से टिब्बी होते हुए तरवाड़ा झील तक रोड है। चाहे वो हमारे इलाहाबाद से खनानिया सुल्तानपुरा का रोड है, वो करवाई है। चाहे हमारी अभी भी नई रोड जो पास हुई है वो संगरिया से मालारामपुर तक 19 किलोमीटर 19 करोड़ की हुई है। ऐसे बहुत अनेक काम है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर मैंने 50 करोड़ की सड़कें मंजूर करवाई हैं। और अन्य जो राजस्थान स्टेट से हमारे को MLA फंड से रोडें मिलती हैं वो करीब 45 करोड़ की रोडें मंजूर हुई है, जिनका काम काफ़ी हो चुका है, काफ़ी प्रगति पर चल रहा है काम। अभी जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है 5 साल की, लगातार गहलोत साहब CM साहब ये कहते हैं कि हमारी सरकार दोबारा रिपीट होगी, राजस्थान में राजनीति रिवाज बदलेगी इस बार। और उनकी जो योजनाएं हैं जैसे अन्नपूर्णा, फूड पैकेट, महंगाई राहत कैंप, बिजली के जो 100 यूनिट माफ है, इस प्रकार की योजनाओं को लेकर के वो कह रहे हैं हमारी सरकार रिपीट होगी। तो आप विधायक रहे हैं, ऐसे में क्या मानते हैं ये जो दावा कर रहे हैं, या क्या वो जनता को लुभाने के लिए कर रहे हैं, या कोई वाकई में ये धरातल पे काम हुआ है? मैं पहले आपसे पूछता हूँ कि धरातल पर कोई चीज़ आई हुई है? 4 साल सरकार सोई रही, लड़ाई झगड़ा चलता रहा आपसी में इनका। और जो घटनाएं हुई है वो इतनी शर्मसार, चाहे महलों पे अत्याचार हो, चाहे दलितों पे अत्याचार हो, और आप थानों का रिकॉर्ड उठाओगे तो हर चीज़ पहले नंबर पर है। भ्रष्टाचार हर MLA ने हर एरिया के अंदर मुख्यमंत्री बना, वो मिनी मुख्यमंत्री बना हुआ था हर MLA कांग्रेस का। और उन्होंने जो लूट मचाई है, चाहे वो माइंस के अंदर हो, चाहे वो किसी भी काम के अंदर हो, उन्होंने खूब लूट मचाई है। और जो लास्ट साल था वो रेवड़ियाँ बांटने का काम किया इन्होंने, वो भी धरातल पर लागू नहीं हो सकी। चाहे आपने इन्होंने 2-2 महीने कैंप लगाए, इन्होंने राहत कैंप जिसके नाम से नाम दिया इन्होंने, 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उसके बाद जो बिल आए हैं लोगों की चीखें निकल गई बिल जो आए हैं, और ना लाइट आ रही है। और ये थोथी घोषणा है, इसके अंदर कोई आना जाना नहीं है। जो मोबाइल बनते हैं वो मोबाइल ही थोथी घोषणा है इनकी, और कुछ नहीं हुआ इनका। और ये सूखा प्रचार है, और जो हमारे राजस्थान सरकार का पैसा था वो बर्बाद किया इन्होंने। वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने तो, वो केंद्र सरकार 1100 रुपये में सिलेंडर देगी, हम 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सस्ता किया है। और सबसे महंगाई की बात करें, डीजल कहाँ सबसे महंगा कहाँ पे है? हिंदुस्तान के अंदर सबसे महंगा कोई डीजल है तो राजस्थान के अंदर है। हर चीज़ राजस्थान के अंदर महंगी है अन्य स्टेटों के मुकाबले। मेरा बॉर्डर का एरिया इधर पंजाब का एरिया लगता है, इधर हरियाणा का एरिया लगता है। आप उन तुलना में कोई खाद ले लो, स्प्रे ले लो, बीज ले लो, डीजल ले लो। हमारे जो बॉर्डर के पंप हैं, कम से कम 10 जिलों के जो बॉर्डर के पंप हैं, वो पंपों के मालिक खत्म हो चुके हैं, उनकी कोई बिक्री नहीं है। टोटल जो पंजाब से और हरियाणा से हमारे डीजल पेट्रोल आ रहा है। और ये सरकार सस्ती की बात कर रही है, इन्होंने वैट दुनिया पर लगा रखा है, कोई किसान को सुविधा नहीं है। जब हमारे खाद की जरूरत है खाद की लेने लगती हैं, जब DAP की जरूरत है DAP की लेने लगती हैं, कभी मौके पर कोई चीज़ मिलती नहीं। हमारा जो बाजरे का भाव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2500 रुपये MSP है उसकी। हरियाणा का भी पड़ोस प्रदेश अपना, वहाँ 3 साल 4 साल से 2200 रुपये 2250 रुपये, इस बार 2500 रुपये बिक रहा है। हमारे यहाँ 1500-1600 रुपये धक्के लोग खा रहे हैं, वो भी बिक नहीं रहा। और सबसे जो राजस्थान के अंदर बड़ा जो अनाज, हमारे मोटा अनाज होता है, वो बाजरे का सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर होता है, और किसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं उनका। अभी एक तरह से राजनीति में माने तो पार्टी के अंदर टिकट को लेकर के लगातार बहुत सारे प्रयास कर रहे थे,
वो एक सेमीफाइनल माना जाता है। उस सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं आप विजय हो चुके हैं, और उस सेमीफाइनल में जो आपके सामने जो आपकी पार्टी के लोग थे वो कहीं ना कहीं अब बगावत कर रहे हैं पार्टी के साथ, कि चुनाव लड़ सकते हैं, बार बार पंचायत महापंचायतें कर रहे हैं, कभी पंचायतें कर रही हैं। तो ऐसे में ये आपके लिए, आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं चुनौती है? क्या उनको साथ लाने के लिए अभी आप कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे? ऐसा है, टिकट मांगना सबका अधिकार है, किसी को रोक नहीं सकते। और जो टिकट देना है वो पार्टी गाइडलाइन तय करती है क्या होता है। पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर जो मजबूत था उसको टिकट दी पार्टी ने, और जो टिकट मांगता है उसका नाराज होना वाजिब है। हम सभी को मना रहे हैं, सभी के पास जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक मेरे एरिया में कोई ना तो किसी ने इकट्ठ किया है ना कोई और किया है। अभी मैं सभी के पास जाके आया हूँ, एक बार दोबारा फिर जाऊँगा, और हमारी पार्टी प्रयास कर रही है, बगावत नहीं होगी, हम सभी मेरे साथ लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी साथ लगेंगे सभी लोग। क्या कहना चाहेंगे आप? संगरिया विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं पंजाब के नज़दीक लगता हुआ है, हरियाणा के भी नज़दीक लगता हुआ, इसलिए यहाँ पर नशा एक बड़ा मुद्दा है। उसको खत्म करने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? प्रयास तो ऐसा है, जब तक सरकार में नहीं होते तो प्रयास चाहे कितना भी आदमी कर ले। जो हमारी पुलिस है, मैं पुलिस में पहले बात कर रहा था, अभी लूट मचा रखी थी। जब तक पुलिस प्रशासन और जो हमारे गांवों के लोग हैं वो सभी एक इकट्ठे होकर साथ नहीं देंगे, तभी तक हमारा नशा खत्म नहीं होगा। एक आदमी एमएलए का नशा खत्म नहीं कर सकता, पूरी जनता का साथ चाहिए और प्रशासन का साथ चाहिए, तभी जाके हमारा नशा खत्म होगा। अभी हमारी सरकार बनेगी तो बढ़िया साफ सुथरा हम प्रशासन लेंगे, और गाँवों में अंदर कमेटियाँ बना के लोगों को समझाएंगे, और सभी को साथ लेके ये नशा मुक्त मेरा जो विधानसभा करेंगे इसको। और नशा मेरे अकेले, मेरे संगरी के अंदर नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर फैल चुका है नशा। और क्योंकि हमारा जो राजस्थान स्टेट है वो बॉर्डर एरिया सारा टोटल, इसलिए चाहे हमारे इधर आप हिंदूमल कोट साइड ले लो, रोड ड्रोन आ रहे हैं, नशा पाकिस्तान से आ रहा है और आ रहा है। तो हम सभी यहाँ से जब हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो साफ सुथरा प्रशासन लाकर हम उसका नशा कम करने का प्रयास करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे, जनता को साथ लेकर। कहीं न कहीं एक बड़ा चर्चा का विषय रहा था जब आपकी किसी तहसीलदार के साथ कहीं न कहीं नोक झोंक हुई थी। वो वीडियो भी कई लंबा चौड़ा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। सहकारी समिति का घोटाला, लगातार थाने तहसील एसडीएम के आगे लगातार किसानों का, कभी किसी का महापड़ाव, ये सब आप कैसे देखते हैं? तहसीलदार के साथ मेरा कोई निजी झगड़ा नहीं था, ना मेरा कोई निजी काम था। हमारे ओलावस्ती हो गई थी उस टाइम, किसान बिल्कुल मर चुका था, और जो तहसीलदार था वो लोगों को गोलियां दे रहा था। मैं 100% गोदावरी भेजूंगा आपकी। तो हमारे जो सरसों की खेती थी, कणक की खेती थी, उस टाइम भी हमारे काफ़ी नुकसान हुआ था, उसका मुआवजा भी नहीं हमारे को मिला था। और जब हमने नरमे की बिजाई की, और उस टाइम जो ओलावृष्टि हुई उसके अंदर हमारी जो लगभग 100% फसल तबाह होगी। जब हमने खेत जाके देखे तो मैंने तहसीलदार जी को ये कहा था भी 33% अगर कम हमारा जाएगा तो हमारे वो हमको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो वो इस बात को समझ रहा था, मैं उसको समझा रहा था भी हमारे 40,000 हेक्टर ज़मीन है, 11,000 हेक्टर के अंदर हमारी बजाद हुई है, और 5400 हेक्टर के अंदर जो ओलावृष्टि हुई है। अगर आप इसको 5400 को 100% लिख दो तो हम 8-10% पे आ जाएंगे जो टोटल निकालेंगे। तो मैंने कहा भी आप विशेष गिरदावरी करो, विशेष गिरदावरी के अंदर ये मतलब होता है जितनी जितनी बजाई हुई है उसके ऊपर 100% खरबा लिखो, ताकि उसके अंदर कोई मकान की नुकसान हुआ है, कोई ट्यूबवेल का नुकसान हुआ है, कोई ट्रैक्टर का नुकसान हुआ है, कोई पशु का नुकसान हुआ है, कोई फसल का नुकसान हुआ है, तो सब उस विशेष गिरदावरी के सब आते हैं। यही मेरा उनसे कहना था, यही बात में झगड़ा हुआ था मेरा उसमें। ये रतनपुरा सोसाइटी का मामला है। रतनपुरा सोसाइटी का हमारे 22-23 करोड़ का घपला हुआ है। हमारे जो तलवाड़ा झील है वहाँ काफ़ी घपला हुआ है, टिब्बी के अंदर काफ़ी घपला हुआ है। इसकी जांच कंप्लीट हो चुकी है रतनपुरा की, इसकी जो उसकी प्रॉपर्टी सारी सीज कर ली है, और उसकी जो रतनपुरा सोसाइटी की और उसकी ऑक्शन वगैरह जो उसकी प्रॉपर्टी है अभी पिछले दिन हुई है, कुछ बाकी रहेगी है वो सभी होगी, और पैसा उससे वसूला जाएगा सारा। अभी क्षेत्र संगरिया क्षेत्र में ही नहीं बल्कि लगभग सादुल शहर की बात करें या हनुमानगढ़ की बात करें, कृषि क्षेत्र में नरमे की फसल है, उसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप हो गया, लगभग किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है। उसको लेकर के आपने क्या प्रयास किया? मैंने जो इस विधानसभा चली थी बजट सेशन के अंदर, उसके अंदर मैंने मुद्दा रखा था, आप यूट्यूब पे दे सकते हो, और मैंने उसमें मुद्दा उठाया था। अभी जो हमारे पहले बीटी बीज आता था उसके अंदर नॉन बीटी की पैकिंग अलग आती थी, तो मेरा ये मुद्दा था भी इस बार तो लोग बिजाई कर रहे हैं, पर अगली बार जो बीज आएगा उसके अंदर बीटी और नॉन बीटी अलग लगाए, ताकि किसानों को जो ये गुलाबी सुंडी है उससे बच सकें। और इसका जो बीज है वो अभी हमारे BT2 चल रहा है, और BT3 आप ओपन कीजिए, ताकि किसानों को जो ये नरमा वगैरह कॉटन वगैरह बीज है उसके अंदर जो बीमारियाँ आ रही हैं वो बीमारियाँ ना आए। ये मैंने मुद्दा उठाया था।
कांग्रेस के सभी नेता ये कह रहे हैं कि ये जो वनवास है वो कांग्रेस काट रही है संगरिया के अंदर, वो वनवास इस बार संगरिया या टिब्बी की जनता खत्म करने जा रही है। ऐसे में आपका क्या कहोगे, क्या मानते हो आप, कांग्रेस के साथ मानते हो या कोई अन्य पार्टियां वो भी मैदान में आ चुकी है, मुख्य रूप से मुकाबला किसके साथ मानते हो? कांग्रेस बनवास में कैसे थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो मजे लेने गई थी गवर्नमेंट के अंदर। बनवास में कहाँ थे वो? बनवास तो हमने कट्टा बीजेपी वालों ने, चाहे हम विधायक बन के, सरकार नहीं थी हमारी, बनवास तो हमने कट्टा। वो उन्होंने मजे मरे हैं, थानों की दलालियाँ ली उन्होंने, मंत्री बदी हुई थी, तहसीलों के अंदर मंत्री बदी हुई थी, पंचायत समिति के अंदर मंत्री बदी हुई है। और टिब्बी पंचायत समिति के अंदर 10% से कम लेके वो बजट नहीं देता जो प्रधान है पूरा। तो बहुत उन्होंने तो मजे उड़ाए हैं। तो बनवास तो हमने काटा, बीजेपी वाले ने, उन्होंने कैसे काट लिए बताओ? क्या मानते हैं संगरिया के जो नगर पालिका के चेयरमैन है वो कांग्रेस से थे, उनके कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहिए? नगर पालिका संगरी के अंदर कांग्रेस धड़ों बटी हुई है। ईओ को बार बार तबादले हो रहे हैं, कभी किसी एजेंट का तबादला हो जाता है, चेयरमैन के और उनके 2-3 धड़े हैं, और धड़ों के कारण सारा दिन डीएलपी के अंदर खड़े रहते हैं। और चेयरमैन ने और परसों जाके डीएलपी के अंदर प्रदर्शन भी किया था बहुत बड़ा एक, जयपुर में जाकर, क्योंकि बार बार ईओ बदलता है, सीट पे बैठता है, उससे पहले उसका तबादला हो जाता है और काम का पहिया बिल्कुल रुका हुआ है अब आपसी धड़ेबाजी कारण। और पता नहीं धड़ेबाजी इनकी क्यों है, ये हमारे समझ से परे है, और कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ संगरिया का। एक चर्चा विधायक जी और है, लास्ट अंतिम सवाल है मेरा, कि कांग्रेस के जो अन्य नेता है टिकट मांग रहे हैं लगभग सारे, उसमें से टिकट किसी एक को मिलनी है, उसके बाद कुछ नेताओं के आपके साथ निजी संपर्क बताए जा रहे हैं कि वो उनको टिकट नहीं मिलेगी तो वो गुरदीप सापिनी जी को वोट डलवाएंगे, ऐसे भी कुछ चर्चाएं चल रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए, कितनी कुछ सच्चाई है? मैं कभी राजनीति भेदभाव नहीं करता कभी भी, चाहे मेरे को किसी ने वोट दिया चाहे नहीं दिया। मेरे पास जो चल के है उसका मैंने काम करने का पूरा प्रयास किया है, और मेरे सभी से संबंध अच्छे हैं, जो कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे अन्य दलों से हैं, मेरे सबसे संबंध बढ़िया हैं। मैंने कभी राजनीतिक कारण मैंने संबंध नहीं खराब की किसी से। उस कारण लोग सोचते होंगे भी साथ लगेंगे, वो तो उनकी खुद का विषय, उनका भी साथ लगेंगे नहीं लगेंगे वो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे साथ संबंध सभी के बढ़िया हैं। चलिए, अंतिम रूप से क्षेत्र के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? अंतिम रूप में यही है भी, मैं तो जनता से अपील करूंगा, अभी सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है, सभी को पता है इस चीज़ का, और आप भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट करके, और जो अपना क्षेत्र है वो सरकार का सहना चाहिए, ताकि जो अपने विकास के काम रुके हुए हैं वो अपने तेज गति से करा सकें। और जैसे नशा मुक्ति की आपने बात की, बढ़िया प्रशासन, साफ सुथरा प्रशासन लाकर जहाँ नशे पर नकेल डालेंगे, ये मेरी जनता से प्रार्थना, संगरी जनता से, और मेरे को विश्वास है संगरी जनता का, और जिन्होंने मेरा उस टाइम साथ दिया और आज मेरे वो कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। मेरे को पूरा विश्वास है जहाँ से ये सीट जीतेगी, और राजस्थान में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार को पूर्ण बहुमत से बढ़िया सीटें लेकर जीतेगी, और ताकि हमारी सरकार बनेगी, और हमारी जो सरकार है वो बढ़िया तरीके से हम चलाएंगे और लोगों को काम करवाएंगे। ये थे हमारे साथ संगरिया से विधायक गुरदीप सापेनी। हालांकि जब कांग्रेस की लहर थी तब संगरिया विधानसभा क्षेत्र से गुरदीप सापेनी है वो यहाँ से जीत कर गए थे। इन्होंने नशे को लेकर के एक बड़ा सवाल किया है कि नशे को लेकर के हम जब हमारी राजस्थान में सरकार बनेगी, संगरिया की जनता है वो, मुझे विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ से खिलाएगी, और नशे पे जो नकेल है वो कसने का हम काम करेंगे। लगातार विकास का जो पहिया है उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए गुरदीप सापिनी जी ने आह्वान किया है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।